Hello everyone, I am Sanjay Yadav. First of all, welcome to all of you on our YouTube channel Mathematics Eduser. JEE Mains 2026 इलिप्स का एक सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है कि लेट द लाइन y minus x is equals to 1 intersect the ellipse this at the points A and B, then the angle made by the line segment AB at the center of the ellipse is। और यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा है। बहुत बढ़िया। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं, समझते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। बोल रहा है कि आपके पास एक इलिप्स है। बहुत बढ़िया है इलिप्स हमारे पास, और ये इलिप्स बहुत अच्छा है। अच्छा कैसे है ये देखिए, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 और इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। बहुत बढ़िया। एक लाइन भी दे रखा है y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये वाला पॉइंट क्या होगा, a,0। a कितना है √2, तो ये हो जाएगा √2,0। ये हो जाएगा -√2,0। नहीं देख लेते हैं कौन कौन सा इस्तेमाल है। और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,b मतलब 1 और 0,-1 ये हो गया। सेंटर हमारे पास ओरिजिन होगा, इसका आपको पता है। बहुत बढ़िया। इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। x को 0 रखते हैं। x को जैसे 0 रखे तो y बराबर 1, देखा कि यहीं से जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, फिर तो पॉइंट भी नहीं निकालना पड़ेगा मुझे वो वाला, ठीक है। और अगर y को 0 रखे तो x बराबर कितना आया -1। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो इधर जाके इंटरसेक्ट करेगा ऐसे, तो दैट मीन्स वो कुछ ये ऐसा लाइन होगा। बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब बोला है कि ये जो लाइन है इस इलिप्स को a और b पे इंटरसेक्ट किया। दैट मीन्स ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोल देंगे b बोल देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ a, ठीक है। और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको ओरिजिन से मिलाया गया ऐसे। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया गया। बोला कि ये एंगल बता दो AOB, ये क्या होगा, जहाँ पे O क्या है सेंटर है, ठीक है। ये मांगा गया है। सेंटर पर एंगल कितना बनाता है ये मांग रहा है, हमने इसको O बोल दिया सेंटर को, ठीक है। ये एंगल निकालना है तो क्या करेंगे, इतना तो मुझे मालूम है। नहीं, ये तो 90 डिग्री है, ये मालूम चल जाए तो कहानी हमारा आसान हो जाएगा, राइट। ये मालूम नहीं है तो मैं इसको अभी थीटा बोल देता हूँ, ठीक है। कोई बहुत अच्छी बात है, थीटा बोल दिए तो। लेकिन आपको ये पॉइंट निकालना पड़ेगा फिर, नहीं तो आप थीटा कैसे निकालोगे। हालांकि मेरे को ये पॉइंट भी मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। -1,0 थीटा मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा ये पॉइंट मालूम है, लेकिन ये एंगल 90 तो नहीं है, फिर कैसे निकालोगे। देखिए आगे बढ़िए, फिर अब मैं बताता हूँ कि निकालेंगे कैसे, ठीक है। अच्छा, पॉइंट मालूम होने से नहीं होता। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल होता तो थीटा निकाल लेते। अब क्या करें, पहले पॉइंट निकालिए फिर मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे कुछ हिंट भी दे रखा है, देखिएगा 10 ऑप्शन सब के सब 10 में दे रखा है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल तो बराबर ही होगा। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, तो ये जो थीटा है और ये भी तो थीटा ही होगा। और ये थीटा क्या है, ये जो लाइन है AO, इसी का तो स्लोप है ना। स्लोप tan थीटा, और 2 पॉइंट मिल जाएगा। tan थीटा में निकाल लूँगा, tan थीटा निकल गया, थीटा आ गया। थीटा आ गया तो आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। तो पॉइंट क्या निकालना पड़ेगा मुझे, पॉइंट A निकालने की ज़रूरत है। वो निकाल लेते हैं, बड़ी बात है नहीं, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि मेरे को सॉल्व करने का मन नहीं था, थोड़ा सा आलस आ रहा था मेरे को। इसके लिए मैंने दूसरा मेथड सोचा था, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन वो मेथड इससे भी थोड़ा सा लेंथी हो गया लास्ट में, इसलिए मैंने उस मेथड को आपको नहीं बताया। हालांकि मैं हिंट में दे दूंगा, बता दूंगा मैं आपको ओरली, आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, y बराबर निकाल लेता हूँ x + 1, और यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, पुट इन फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ। फर्स्ट में जब पुट किए हम लोग तो क्या बन गया, ये x²/2 प्लस a + b का होल स्क्वायर, x² + 2x और +1 इज इक्वल्स टू 1। 1 से 1 चला गया 0 में, ये कितना हो गया 3x²/2 और +2x और इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज, मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ। x कॉमन निकाला और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए,
तो 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0। यहाँ से x की वैल्यू आता है 0 और एक x की वैल्यू आता है -4/3। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर x 0 हुआ सिंस x अगर 0 हुआ तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 1। दैट मीन्स एक पॉइंट आपके पास आ चुका है 0,1। ठीक है, 0,1 तो हमको पता था पहले भी, वो जो b आ चुका है। a निकालेंगे कैसे, सिंस x इज इक्वल्स टू -4/3 तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा -4/3 और +1 दैट मीन्स -1/3। तो ये वाला जो पॉइंट आया आपका x बराबर -4/3 और -1/3, ये पॉइंट आ चुका है आपके पास -4/3 x की वैल्यू और y की वैल्यू -1/3, ये आ चुका है। राइट, देखिए इस लाइन पर 2 पॉइंट है, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालेंगे कैसे, ये थीटा इसका इंक्लिनेशन भी है क्योंकि मैं इस एंगल को थीटा मान चुका था, तो देयरफॉर tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। दैट मीन्स सीधा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, मतलब सीधा कितना हो जाएगा -1/3 -0 और अपॉन में कितना हो जाएगा -4/3 और -0। और जब मैं इसको ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 1/4। दैट मीन्स थीटा बराबर कितना हो गया, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 1/4। ये थीटा निकल चुका है और ये 90 था। टोटल एंगल मुझे ये निकालना था, कितना हो जाएगा 90 + थीटा। तो देयरफॉर एंगल AOB कितना आ गया π/2, मतलब 90 + थीटा। और थीटा कितना आया था हमारा tan इनवर्स ऑफ 1/4, tan इनवर्स ऑफ 1/4। और यही हमारा क्या होगा आंसर। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4। ऑप्शन देख लेते हैं, π/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/4, ये हमारा क्या होगा आंसर नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, आप सुन लीजिए उस मेथड को, वो भी अच्छा है। देखिए मेरे दिमाग में क्या आया, जब मेरे को ये लाइन और कर्व को सॉल्व करने का मन नहीं था, तो मेरे आलस ने एक दिमाग दिया मेरे को कि थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा कैसे सोच पाओगे। मैंने देखा कि ये एक 2 डिग्री का कर्व है, राइट, 2 डिग्री का कर्व है और ये एक ये लाइन है और इस 2 डिग्री कर्व को 2 जगह कट भी किया है लाइन, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑरिजिन से भी ज्वाइन किया गया है। बहुत कुछ दे दिया गया है। ऑरिजिन से जैसे ज्वाइन कर लिया, मेरे को होमोजेनाइजेशन का थोड़ा सा फील आया, नहीं जैसे फील आया, मैं क्या किया, इस कर्व को, इलिप्स को और इस लाइन की हेल्प से इस इलिप्स को हमने क्या किया, होमोजेनाइज कर दिया। जैसे होमोजेनाइज किया तो पेयर ऑफ, ये कॉम्बाइंड इक्वेशन आ गया किसका, OB और OA का, OB और OA का कॉम्बाइंड इक्वेशन आ गया। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैं तो दोनों लाइन के बीच का एंगल भी निकाल सकता हूँ। हमने लगाया tan थीटा 2 × √h² - AB अपॉन में a + b। जैसे हमने ये लगाया तो थीटा बराबर आता है, tan थीटा बराबर 4 आ जाता है। अब tan थीटा बराबर 4 आ गया, वो तो एक्यूट एंगल देता है। जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू mod 2 √ h² - AB अपॉन में a + b, वो क्या देता है, एक्यूट एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। एक्यूट एंगल मतलब ये वाला वो एंगल दे दिया होगा, ये वाला या फिर ये वाला, और मुझे कौन सा चाहिए था, ये वाला। नहीं, मैं उसको थीटा बराबर है ना, उसको मैं tan थीटा बराबर 4 था तो मैं उसको लिख देता cot थीटा बराबर 1/4, नहीं, और थीटा बराबर cot इनवर्स 1/4। अब उसको tan में बदल देता, π/2 - tan इनवर्स ऑफ 1/4, cot इनवर्स 1/4 को लिख लेते, राइट। ये आ गया, ये एंगल आ गया कितना, π/2 - tan इनवर्स 1/4। अब मैं पाई में घटा देता तो ये वाला एंगल आ जाता, क्योंकि ये एक्यूट में ये थीटा है तो ये वाला कितना होता, पूरा पाई था, ये थीटा है तो ये वाला एंगल π/2 - tan इनवर्स 1/4, वो आपका आंसर π/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 आंसर आ जाता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वो था हमारा मेथड। तो कभी कभार आलस भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। एक मेथड मिला, भले ही वो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन अच्छा लगा सोच के। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।